नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे चीन की, जो अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री के बार बार अनुरोध के बाद हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलाकात को राजी हुए। अब चीन के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करना चाहते हैं। एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में दोनों की मुलाकात हो सकती है। इस बीच भारत को बातचीत की मेज पर उलझाने के साथ साथ चीन अपनी हेकड़ी भी कम नहीं कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि चीन अब अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोक रहा है, वो भी औपचारिक तौर पर। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साफ साफ कह रहे हैं उनके देश ने कभी अरुणाचल को मान्यता दी ही नहीं। चीन अब अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बता रहा है। चीन ने अरुणाचल के अगवा किए गए 5 युवकों के मामले में भी अब चुप्पी साध ली है। इतना ही नहीं, चीन की सेना ने एलएसी के पास युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। मतलब संदेश साफ है, चीन अपने तेवर नरम करता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। राष्ट्र की बात में इसीलिए आज का सवाल है, इधर बातचीत एक तरफ और उधर फौज की तैनाती, ऐसा क्यों? और राजनाथ क्यों बोले चीन की नाजायज शर्त बर्दाश्त नहीं? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे कांग्रेस ने आज फिर उठाए देश की, भारत की चीन नीति पर सवाल। मोदी जी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे? सवाल 2, मोदी जी चीन से आंख में आंख डालकर बात कब करेंगे? सवाल 3, मोदी जी भारत की सरजमी से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे? इन 3 बातों का देश को जवाब दे दे, बाकी सब बातें बेमानी है। जो भी समय हालात है उसको उस तनाव को समाप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं और जल्दी ही पूरी शांति प्रस्तावित होगी, ऐसी आशा है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा जुड़ रहे हैं। आगे आपकी टीवी स्क्रीन पर रागिनी नायक कांग्रेस की तरफ से आपको दिखाई दे रही हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी आ गए। आप तीनों का स्वागत है। जीवीएल, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जीवीएल, क्या वजह है कि चीन बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ रहा है, उसकी हेकड़ी कम नहीं हो रही है? हालांकि हमने हर तरफ से उसे घेरने की कोशिश की है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे 5 नागरिक अगवा कर लिए, अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बता दिया, लद्दाख में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया, बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है चीन। क्या वजह है? मानक जी, ये एक तरफ की तस्वीर देना और भारत की सेना क्या कर रही है ये नहीं बताना, एक तरह से ये भी आपके लिए बेईमानी होगी। तो इसलिए मैं चाहूंगा, आपके पास बहुत कुछ सूचनाएं हैं, भारत की सेना क्या क्या कर रही है और साउथ चाइना सी में क्या किया है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वहाँ किस प्रकार की नेवी की तरफ से पहल किया गया, भारत किस प्रकार के दबाव चीन पर बना रही है, ये सब आपको ये भी बताना होगा। नहीं तो कांग्रेस की तरह एक तरफा बयान देना देश की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। जीवीएल, एक सेकंड। आपने आरोप लगा दिया, मैं ये कह रहा हूं, ये जितने भी कदम उठाए हैं, जब सेना ने उठाए हैं, जब सरकार ने उठाए हैं, जब चीन पर दबाव पड़ा है, हमने उसे कवर किया है। मैं सिर्फ आज के डेवलपमेंट्स आपको बता रहा हूं, ये आज के डेवलपमेंट्स हैं, इसीलिए मैंने आज के डेवलपमेंट्स पर आपसे सवाल पूछा है। कल के डेवलपमेंट्स पर हमने सवाल पूछा था, परसों के डेवलपमेंट्स पर भी सवाल पूछा था। इग्नोर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई वन साइडेड नहीं है, सारे सब पब्लिक डोमेन में। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुनकर, क्योंकि कांग्रेस तो बिक चुकी है चीन के हाथों में, और 2008 में क्यों समझौता किया उसकी क्या विवरण है आज भी नहीं बता रही है। क्यों चीन से कांग्रेस पार्टी ने पैसा लिया है और यहाँ के दूतावास से क्यों पैसा लिया उसकी जवाब नहीं दे रही है। क्यों हजारों स्क्वायर किलोमीटर कांग्रेस की सरकारों के चीन को सौंपने के बाद, ये जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जब सेना कह रही है हमारी एक एक इंच जमीन सुरक्षित है, झूठ बोलने वाली कांग्रेस के बयान पर आप चीन के बयान पर जितनी विश्वसनीयता देना चाहते हैं उससे कम ही दीजिएगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि झूठ बोलना इनकी आदत है। और जहां तक आज के आपके प्रश्न का सवाल है अरुणाचल प्रदेश को लेकर, ये चीन के कहने से क्या होगा? ये आज नया स्टैंड नहीं है चीन का। क्या ये कांग्रेस, मनमोहन सिंह सरकार के समय पे कांग्रेस पार्टी ने, ये चीन ने ये नहीं कहा था? सैकड़ों बार कहा था, सैकड़ों बार कहा था, एक बार नहीं। कहने से कुछ नहीं होता है। और लेकिन आज एक एक इंच भारत की जमीन सुरक्षित है, पगला गई है चीन, एक तरह से फ्रस्ट्रेट हो गई है।
उन्होंने इतने बड़े सेना की तैनाती के बावजूद 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रही है, जो कांग्रेस के कार्यकाल में 640 स्क्वायर किलोमीटर मनमोहन सिंह सरकार में उनकी कब्जा हो गया। ये शिवसेना उस समय के नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के शिवचरण जी ने इस रिपोर्ट में लिखा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को हमारे ऊपर आरोप लगाना उनके लिए एक सीरियल जैसा है, डेली सीरियल जैसा है। तो उनको डेली पेमेंट मिल रहा है, इस प्रकार मैं तो लेकिन नहीं जीवीएल, मेरा सवाल तो ये था, आपने इतना दबाव बना लिया, आपकी सरकार ने, आप दावा कर रहे हैं, हमारी सेना ने इतना दबाव बना लिया, चीन की हेकड़ी कम क्यों नहीं हो रही है? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, हमारे 5 नागरिक जो अगवा कर लिए अरुणाचल प्रदेश में, उनको क्यों नहीं छोड़ रहे और मान भी नहीं रहे कि हाँ वो हमारे पास है? चुप्पी साध ली है, कह दिया कि ये तो हमारा इलाका है। उधर आप देख ही रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना, तो मैं अभी लेटेस्ट मैंने जो मीडिया में खबरें देखी, आपके पास कोई नया बयान है तो बता दीजिए। हाँ, अरुणाचल से 5 लोग वहां नहीं दिख रहे हैं, इस प्रकार की एक कंप्लेंट था, लेकिन खुद परिवारों ने नहीं कहा, चीन ने भी कहा हमें कोई जानकारी नहीं है। तो कोई आधिकारिक बयान दिखा दीजिए, मैं फिर इस पर आपको टिप्पणी दूंगा। किरेन रिजिजू जो आप ही के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू, उन्होंने खुद इस पर सवाल उठाए हैं, वहां के कांग्रेस के एमएलए ने सवाल उठाए हैं, यहां से हॉटलाइन पर चीन को बताया गया कि हमारे 5 नागरिक आपने अगवा कर लिए। चीन लेकिन अभी तक कह रहा है, अभी तक कुछ कहा नहीं, उस पर मानने को भी तैयार नहीं है। नहीं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, न केंद्र सरकार के द्वारा, वो वहाँ के सांसद के रूप में उनके पास जानकारी है तो अलग बात है। हाँ। वहाँ की प्रदेश सरकार, वहाँ की प्रदेश की पुलिस और वहाँ की न कि विदेशी स्पोक्स पर्सन को अभी पूछा गया कुछ समय पहले, चीन की विदेश स्पोक्स पर्सन को, उन्होंने भी कहा हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। तो हम पूरी तरह उन पर दबाव बना रहे हैं, यदि किसी ने क्रॉस ओवर किया तो वापस भेज देंगे। ऐसा LAC पर ये कोई अनलाइकली इवेंट नहीं है, कभी कभी इस प्रकार जाते हैं तो वापस आते हैं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसको लेकर आप बड़ा इश्यू मत बनाइए। जब तक ये आधिकारिक रूप से और एक कंप्लेंट दर्ज नहीं होगा तब तक ये कहना ठीक नहीं है। ओके, रागिनी नायक, रागिनी नया क्या है? जीवीएल कह रहे हैं नया क्या हो गया जो आप इतना हल्ला उठाए हुए हैं? मानक जी, नया ये हो गया कि कोई सवाल मत पूछे, कटघरे में खड़ा मत करिए, चीन की विस्तारवादी नीति कैसे रोकी जाएगी इस पर सवाल मत पूछे, वरना हम कहेंगे कि मीडिया एक तरफा बयान देती है और कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है। अरे भाई, आप जो दिखा रहे हैं वो तथ्य हैं, सच्चाई है, उससे मुंह मोड़ना शुतुरमुर्ग होना है कि अगर हमला हो रहा है तो गर्दन को मिट्टी में दबा लें या आंख बंद कर लें तो हमला नहीं होगा। इस मुखालफत में नहीं रहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, पहली बात। हालांकि आज मैंने सोचा था कि चीन पर जब भी चर्चा हो तो हमें शुरुआत जरूर करनी चाहिए सेना को सलाम करके, क्योंकि उनकी वीरता का कोई सानी नहीं है और हर रोज तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, सोचता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इस भाव को चरितार्थ कर रही है सीमा पर खड़े होकर। तो सबसे पहले मैं सेना को नमन करूंगी, फिर मोदी सरकार की विफल राजनीति, उनकी विफल कूटनीति और उनकी विफल विदेश नीति पर अब आपको मैं जवाब देती हूं। तो देखिए, मोदी सरकार का मॉडस ऑपरेंडी क्या है? नतीजे प्रमुख नहीं है, नजारे प्रमुख हैं। तो नजारे क्या हैं? 56 इंच की छाती और लाल आंखें, और नतीजा क्या होता है? 15 जून को 20 शूरवीर सैनिक शहीद होते हैं। 5 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में अंदर घुसकर PLA के जवान 5 भारतीय नागरिकों को अगवा करके ले जाते हैं। 2 दिन बाद GVL नरसिंह राव कह रहे हैं कि हमारे पास कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, और किरण रिजिजू जो उसी एरिया के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हॉटलाइन पर इंतजार हो रहा है चीन की तरफ से कोई जवाब आने का। और ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हमारे देश के रक्षा मंत्री चीन के रक्षा मंत्री से मॉस्को में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। उस वक्त भी नजारे क्या थे, याद करिएगा मानक जी। अरे बॉडी लैंग्वेज देखिए कितनी कड़क है, और नतीजा क्या आया? चीन की तरफ से बयान आया कि 1 इंच भी हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब नजारे और मैं बताती हूं आपको, नजारे क्या है? 1 बार विदेश मंत्री के स्तर पर बैठक हो गई, 2 बार NSA के स्तर पर बैठक हो गई, 5 बार कोर कमांडर के स्तर पर बैठक हो गई, 1 बार रक्षा मंत्री के स्तर पर बैठक हो गई, और आज ही हमारे देश के विदेश सचिव कह रहे हैं कि 1962 के बाद सबसे भयावह स्थिति चीन और भारत के बीच में आज है। तो GVL नरसिम्हा राव के पास आज कोई जवाब नहीं है
क्योंकि कोई नीति स्पष्ट नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं कि आपने पैसा लिया। अरे मुझे प्लीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं जानना चाहती हूं कि भारत में चीन का निवेश एफडीआई यूपीए के समय में $0.5 बिलियन था, आपके समय में मानक ये मुझे पूरा कर लेने दीजिए, नहीं ये मुझे पूरा कर लेने दीजिए ना, मैं बीच में नहीं बोली मानक, अपने मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोली। अच्छा कंप्लीट कर लीजिए, एक सेकंड कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपको मौका देता हूं। हाँ बोलिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलिए बोलिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैंने कहा $0.5 बिलियन निवेश था चीन का जब यूपीए सरकार थी, आज बढ़ के $4.5 बिलियन हो गया है। देश की 5 बड़ी प्रमुख जो मोबाइल कंपनी है उनमें से 4 चीनी है। सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई, उसका लोहा भी चीन से मंगवाया। इंटरनेशनल योगा डे में जो 32,000 मैट बिछवाए वो भी चीन से हमारे देश में। पर ये तो दशकों से चला आ रहा है ना रागिनी, स्पॉन्सरशिप चीन में हिंदुस्तान का निवेश और चीन से इंपोर्ट, ये तो दशकों से चला आ रहा है, उसमें नया कुछ नहीं है, चीन का पैसा है। नहीं तो मैं नया है, मैं आपको बताती हूँ क्या नया है। नया ये है कि ये सरकार ही नहीं जानती कि चीन के साथ कैसी नीति होनी चाहिए। अब एक और बात सुन लीजिए, 1967 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तब चीन ने दुस्साहस किया था 62 के बाद अतिक्रमण का। नाथुला चोला क्लैशेस हुए थे, चीन की गर्दन पकड़ के धूल चटा दी थी भारत सरकार। अब आप 29 अगस्त की रात को, 29 और 30 की रात को ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, सारे के सारे इलाकों पर जो हमारी सेना ने कब्जा किया, आज भी देखिए, आज जो अंतिम यात्रा उस जवान की निकली है जो उस दिन के ऑपरेशन में शहीद हुआ था, आप सुन तो लीजिए, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर दीजिए। सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए। मैं करूंगी, मैं ये कह रही हूं कि 1967 में आखिरी बड़ा क्लैश हुआ था चीन और भारत के बीच में, जिसमें भारत की सेना ने हराया था चीनी सेना को। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 53 साल तक चीन ने हिम्मत नहीं की। 2013 में 53 साल बाद आज अगर 2020 में चीन दोबारा दुस्साहस कर रहा है तो देश की विदेश नीति पर सवाल नहीं पूछेंगे हम पूछेंगे नहीं कि आप गलवैया क्यों हो रहे थे, क्यों झूला झूल रहे थे साबरमती में। नहीं वो ठीक है, नहीं एक सेकंड नहीं रागिनी वो पूछिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कम से कम जो तथ्य हैं, आप खुद कह रही थी ना, तथ्य सामने रखने चाहिए। सवाल पूछेंगे, तथ्य तो सामने रखने चाहिए, सारे तथ्य रखने चाहिए। ठीक है, हमारे जवान शहीद हुए, हमने भी उनसे ज्यादा जवान मारे, ये मेंशन करना चाहिए। साथ ही 29-30 अगस्त की रात को क्या हुआ था ये भी मेंशन करना चाहिए। चीन बैकफुट पर क्यों है, क्यों बौखलाया हुआ है। मानक सेना के शौर्य पर कब सवाल उठाए मुझे बताइए। ये अगर कहते हैं तो नाथुला में भी तो सेना ने ही चीन की सेना को मात दी थी, तो आज नाथुला का जो आप जिक्र कर रही हैं, वहां भी सेना ने ही तो मात दी थी। मैंने वही कहा अगर 1962 में राजनीतिक विफलता थी तो 2020 में राजनीतिक विफलता क्यों नहीं है? जवाब दीजिए। क्यों नहीं कहा जाएगा कि मोदी जी की सरकार विफल हुई है राजनीतिक संबंध बनाने में? पूरे हमारे सारे नेबर्स की तरफ देखिए, नेपाल नक्शा बदल रहा है। मानक जी, हाँ बोलिए। है पाकिस्तान के साथ स्टैंड ऑफ है, रशिया से रिश्ते खराब हो रहे हैं, श्रीलंका से रिश्ते खराब हैं। ओके रागिनी, जीवीएल स्टैंड नाउ, सीमा में अतिक्रमण कर रहा है और ये कह रहे हैं जीवीएल जवाब दे रहे हैं। ओके जीवीएल बोलिए। जीवीएल देखिए, हम जब 2020 में हैं, हम 2024 की पहले 2013 की पहले बात करते हैं। चाइनीज आर्मी ने 640 स्क्वायर किलोमीटर भारत की जमीन हड़प लिया है। यह केंद्र सरकार को रिपोर्ट सबमिट किया तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन श्याम सरन, जो पूर्व विदेश मंत्री थे। ये कांग्रेस की असली सच्चाई है। तब घुटने टेके चाइना चीन के सामने, बोलने के लिए तैयार नहीं थे। मनमोहन सिंह जी के मुंह से आवाज नहीं निकली थी। और जो आप हम जब बात कर रहे हैं चाइना इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों आपने पैसा लिया है सरकार से, चीन सरकार से? चीन के एम्बेसी पीएम केयर में आपने क्यों पैसा लिया है चाइनीज फंड, ये बताइए। आप बताइए पीएम केयर फंड में क्यों आपने चाइनीज पैसा लिया है, क्यों लिया है? अरे चीन को लाल आंखें दिखानी है या झूला झूलना है? नीति क्या है आपकी? देश को बेचने का चीन के साथ झूला झूलना है या लाल आंखें दिखानी है? ये बताइए। चीन के सामने आप घुटने, आप छाती ठोक कर खड़े हैं
या घुटने के बल खड़े हैं? चुप मिले थे ये राहुल बताइए। गांधी, इसकी अरे जवाब देश आज को तक आप क्यों नहीं नीति दे ही रहे? नहीं बताना चाहते हैं। आपके पास चाइनीज प्लान ऑफ एक्शन एम्बेसडर क्या है थे, आप बताना नहीं चाहते चीन के हैं। एम्बेसडर थे आप मुझे राहुल ये बता गांधी, दें, चुप कृपया कर बस ये क्यों बता दें, सुनिए क्यों मिल रहे थे? जीवीएल, जब डोकलाम में मुझे ये बताइए हमारी कि 19 सेना तारीख को, उनको चुनौती दे रही 19 थी, जून को राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में ये कहा कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, तो वो झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे? ये बताइए, ये बताइए कि आज सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट कर रहे हैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक चीन अंदर घुस चुका है, उस पर कोई आपका जवाब नहीं है, आप कोई जवाब नहीं देना चाहते। आप घबरा गई है, आप डर गई है। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। जनरल गुरमीत सिंह, रागिनी नायक कह रही हैं कि केंद्र सरकार भारत अपनी नीति बताए, चीन नीति। क्या ऐसा है क्या हमारी चीन नीति स्पष्ट नहीं है क्या, या फिर 29-30 अगस्त की रात के बाद हमारी चीन नीति बॉर्डर पर स्पष्ट हो गई है? मानव जी देखिए, ये मैंने पूरी वार्तालाप और बात सुनी और एक सैनिक के रूप में मैं इसका जवाब देना चाहता हूं और आपके प्रश्न का भी। सबसे पहले तो देखिए, जो भी बात कर रहे थे ये हमारे राष्ट्र और समाज के परिवार के हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति क्या है, चुनौती क्या है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस समय की मांग क्या है और जरूरत क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि चाइना के ऊपर में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है 15 जून और 29 अगस्त के बाद में, लेकिन जो भारत की स्थिति इस वक्त पे है, भारत का जो ट्रेंड है वो है हार्ड डिसीजन लेने का, वो है रिजॉल्व का, वो है नेशनल विल का। और अभी के इस क्षण के ऊपर में जो भारतीय सेना की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल्स है वो बिल्कुल ही अलग दर्जे की है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने अपना एक कौशलता बनाई है माउंटेन वॉरफेयर, एल्टीट्यूड वॉरफेयर, स्नो वॉरफेयर के अंदर में, वो बिल्कुल अलग है। और हमारे मुकाबले जो पीएलए है कहीं नहीं है, और इस वक्त तो ईस्ट लद्दाख के अंदर में पूर्ण रूप से डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, अभी बात हो रही थी सुबनसिरी की, मैं एज ए डायरेक्टर चाइना मिलिट्री ऑपरेशन में इस सब्जेक्ट को डील कर चुका हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो इलाका है सुबनसिरी का, नाचो का, दपोरोजू का, यहाँ पर जंगली इलाका है, जो गांव आसपास पे हैं, जहाँ जो उस जगह के लोग हैं वो आमतौर पर हंटिंग के लिए निकलते हैं और कभी कभी गलती से पार कर जाते हैं। ऐसे में होने से हम उनसे कांटेक्ट करते हैं और वापस आ जाते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, पिछले 2 दिन के अंदर में नॉर्थ सिक्किम में चाइना के 2 पुरुष और 1 नारी गलती से हमारी तरफ आ गए, और हमारे सैनिकों ने जाकर उनको मेडिकल एड दिया, उनको खाने का सामान दिया, उनकी देखभाल की। देखिए, ये जो कार्रवाई है वो अलग है, इसको बाकी जगह में जोड़कर फायदा उठाना ठीक नहीं है। और मेरी बहुत नम्रतापूर्ण एक आपसे रिक्वेस्ट है, लेकिन ये बात दृढ़ता की है, फर्मनेस की है, कि देखिए जब एक मिनट जब लड़ाई चल रही है, जब चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ है, ये जो इनर पॉलिटिक्स है ना, ये जो सवाल है ना, ये जो शक है ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसके लिए समय आएगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के बाद में आएगा। और चाइना हर वक्त कोशिश करता रहता है कि अपने प्रॉक्सी से, अपने लॉबी से, अपने मीडिया वॉर से, अपने प्रोपेगेंडा वॉर से ऐसी बातों को एक्सप्लॉइट करे। हमने देखा है कि ग्लोबल सर, मैं ये पूछ रहा था जनरल साहब आपसे, मैं ये कह रहा था चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आज ये कहने की क्या जरूरत थी कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है, हमारा हिस्सा है? क्या हमने जो अग्रेसिव पोस्चर अपनाया है 29-30 अगस्त की रात के ऑपरेशन के बाद, जो हमारा स्टांस बॉर्डर पर टफ हुआ है, उससे क्या चीन बौखला गया है क्या? और बौखला कर वहां युद्धाभ्यास भी कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज, और यहां पर वो कह रहा है कि अरुणाचल हमारा है। क्या तीर सही निशाने पर लगा है क्या? मानक जी, तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा है, और जो स्थिति है उसमें पैराडाइम शिफ्ट है, और इतना तीर एकदम टाइम पर लगा है, और ठीक लगा है, और बहुत मजबूती से लगा है। लेकिन चाइना है, उसके ऊपर में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। चाइना गलतियों पे गलती कर रहा है। उसने ब्लंडर किया है कोविड-19 का, उसने हिमालयन ब्लंडर किया है 15 जून का, उसने नापाक हरकत की है 29 जून की। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अलर्ट रहें, तैयार रहें,
ओके, जीवीएल नरसिम्हा, जीवीएल रागिनी बार बार पूछ रही है चीन की नीति अपनी बता दीजिए, एक बार बता दीजिए। नहीं, मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को समझ आ चुका है। राहुल गांधी और रागिनी नायक को समझ नहीं आएगा क्योंकि उनकी नकारात्मक राजनीति है। हमारी नीति ये है, हम किसी भी हमारे भारत की एक एक इंच की जमीन सुरक्षित रहेगा, कोई भी उसके कब्जा करने की उस पर आंख डालने की साहस करेगा, हम उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जवाब अभी भी दिया है, कांग्रेस पार्टी को यह समझ नहीं आ रही है। जनता कांग्रेस पार्टी को भी फिर एक बार जवाब देगी, मौका आने दीजिए। बार बार थप्पड़ लगाया कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को अभी भी 2019 में बड़ा थप्पड़ लगाया, समझ नहीं आया क्योंकि यही झूठ बोल रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, यही झूठ बोल रहे थे एयर स्ट्राइक को लेकर, बालाकोट के स्ट्राइक को लेकर, और जनता ने जवाब दे दिया। रागिनी, और आज जो झूठ बोल रहे हैं इसका भी जवाब जरूर मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। भारत की नीति यह है, हम किसी भी पड़ोसी देश को हम सबके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन कोई भी दखल देगा हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में या कोई हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसका बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मानक, ये झूठ शब्द इनको कांग्रेस को जवाब केवल जनता दे सकती है, क्योंकि इनके बिना इनकी राजनीति ही नहीं होती। अब आप देखिए कि मोदी जी ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक में कहा कि कोई हमारी सीमा में घुसा नहीं और कहीं हमारी पोस्ट पर कोई कब्जा होने का कोई सवाल नहीं उठता। तो इसका मतलब है कि हमारे जवान तो खामखा ही शहीद हुए, क्योंकि कोई सीमा में तो घुस ही नहीं रहा था और वो लड़ नहीं रहे थे। तो झूठ कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद विदेश सचिव को सफाई देनी पड़ी। सुनिए, आप फिर बीच में बोल रहे हैं, सुन लीजिए ना, आप राज्यसभा से सांसद हैं, जरा गंभीरता से बहस करिए जनाब। कैसे क्या कर रहे हैं आप जीवीएल जी, बोलने तो दीजिए। तो फिर विदेश सचिव ने सफाई दी, भाई आर्मी के प्रमुख ने सफाई दी, और उसके बाद इन्हीं के रक्षा मंत्रालय, देश के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर लिखा गया कि कंगरोंग नाला, गोगरा और पेंगोंग त्सो में 3 जगह से अतिक्रमण हुआ है। 6 अगस्त को वो दस्तावेज भी हटाना पड़ गया। आप बताइए झूठ कौन बोल रहा है? और आज जब विदेश सचिव कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक परिस्थिति है, और जीवीएल साहब यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, 1 इंच भूमि ना गई ना हम जाने देंगे। ये केवल झूठ पर और जुमलों पर आधारित इनकी राजनीति। ओके, जीवीएल कैसे, गुरमीत जी की कैसे झूठ है? जीवीएल जवाब दे देती हूँ। 1 मिनट, मुझे गुरमीत मानव प्लीज, मुझे 1 मिनट गुरमीत जी की बात का जवाब देने दीजिए। एक छोटी सी टिप्पणी दूंगी प्लीज मुझे। हाँ, तो इन्होंने कहा कि भाई पूरे देश को एक साथ होना चाहिए, सवाल मत पूछिए। 1962 में जब युद्ध हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर नेहरू जी ने सत्र बुलाया संसद का। जब हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे लड़ते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी संसद में खड़े होकर धावा बोल रहे थे सरकार पर, नेहरू जी पर। कभी उन्होंने नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देशद्रोही हैं, कभी नहीं कहा कि सरकार से प्रश्न मत पूछो अटल बिहारी वाजपेयी, कभी उन्होंने नहीं कहा कि अगर सवाल पूछोगे तो चाइनीज एजेंट हो जाओगे। लेखतंत्र सवाल पूछने से मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए भाजपा को। नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता को थोड़ा जब कंपैरिजन कर रहे हैं, थोड़ा इतना अन्याय ना करिए। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को राहुल गांधी जैसे नेता से तुलना करके ये कहना कि ये भी वही कर रहे हैं जो अटल जी ने किया, बिल्कुल पंडित नेहरू जी से तुलना की अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और संसदीय शोभनीयता ये होती थी कि पंडित नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की थी जब 36 साल के नौजवान थे। पीवी नरसिम्हा राव ने यूएन भेजा था अटल बिहारी वाजपेयी को अपने देश का। एक सेकंड, जीवीएल का टर्न है, जीवीएल का टर्न है। एक सेकंड, राजनीतिक शोभनीयता और सभ्यता आती ही नहीं है। जीवीएल की टर्न कैसे है? आपने डिबेट जीवीएल से शुरू किया तो आप खत्म जीवीएल पे कैसे करेंगे? आखिरी टर्न मेरी होनी चाहिए ना। आपने शुरू जीवीएल से किया, आपने इतने सवाल पूछ लिए, उनको जवाब देने का मौका नहीं देंगे तो फिर अन्याय हो जाएगा। इसीलिए मैं उनको मौका दे रहा हूँ। आपको बहुत टाइम दिया मैंने, उनको भी बराबर टाइम देना है ना। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस झूठ बोल रही है। 1962 की बात कर रही है, यही तो कह रहे हैं। उन्हें उसमें गलत, आपको इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब कांग्रेस झूठ बोलती है तो जनता पकड़ेगी ना झूठ को इतना, क्योंकि जब मोदी जी की राजनीति जो कि जुमलों पर, झूठ पर, लफाजी पर चल रही है, मोदी जी जो लाल आंख दिखाने के बाद चीन का नाम लेने से भी डर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं? भाई हम सवाल पूछे तो झूठे हैं, आप जवाब देने से बचकर भागें
और भारत बगले की झांके तो जमीन आप पर सच्चे चीन की हैं। सेना ये देश नहीं है। देख रहा है कि चीन लगातार हमारे देश पर अतिक्रमण अच्छा कर रहा पढ़ते हैं, है रागिनी जी। और मोदी सरकार आप के क्या पास ऐसे ही कोई आपके क्लास नीति में- नहीं है। आपकी क्लास मैंने में क्या आपसे पढ़ाई पूछा ऐसी होती नीति है? बताइए कि हम झूला झूले पढ़ाई या हम ऐसी लाल होती है लाके क्या? दिखाएं। अरे मैंने अन्याय कहा मत नीति करिए रागिनी, बताइए। रागिनी हम अन्याय मत 18 करिए। बार सवाल मीटिंग पूछते करें पूछते या आपने फिर देखिए, हम- सवाल पूछते आपने सारा टाइम निकाल दिया, जीवीएल को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। जीवीएल जल्दी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से क्लोजिंग। देखिए, हमने सभी पड़ोस देशों के साथ मानक जी अच्छा रिश्ता मेंटेन करने के लिए, अच्छा रिश्ता बनाने के लिए नेपाल भरपूर अपना कोशिश किया है। नक्शा बदल अभी रहा भी हम है। अभी भी हम बांग्लादेश चीन हमें के साथ आंखें ही दिखा कह रहे रहा हैं। है। पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव है। हमारी चीन हमारे भूमि देश ओके, में मेरे घुसने की पास कोशिश- टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया आज के लिए राष्ट्र की बात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रागिनी नायक, जीवीएल नरसिम्हा, जनरल